है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अज्ञान क्लासेस पर। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हमेशा ही प्रेरणादायक रही हैं और ये मेरे क्या मतलब आप सभी के लिए भी, अगर ये जो रस्मरथी का जो भाग है आप कभी भी पढ़कर देखिएगा तो हमेशा ऊर्जा भर देने वाला है, प्रेरित करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ भारत के उच्च न्यायालयों की। ये भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और ये अपडेटेड वीडियो होगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। कल आप सभी की ग्रुप डी की परीक्षा है, तो ग्रुप डी के सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो। अंतिम चयन का जो पहला पड़ाव है ये आप सभी लोग इसको पार करें और फिर स्टेज सेकंड में भी आपको मौका मिले बैठने का। और ग्रुप सी का जो पेपर परसों होना है, तो ये जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत के उच्च न्यायालय कितने हैं, पहला कौन सा है, आखिरी वाला कौन सा है, और उससे संबंधित जो कुछ अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेदों की चर्चा भी है। इसमें ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया हुआ है, बस थोड़ा सा वीडियो है और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा है, आपके लिए जानकारी देने वाला रहा है, तो सपोर्ट करिए हमें और दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय, ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है संविधान के भाग 6 में, ठीक, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक, ठीक है। कौन सा भाग है संविधान का? छठा भाग है और उसमें अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 214 से 231 तक। भाग कौन सा है? भाग 6 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। फिर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 214 क्या है। तो अनुच्छेद 214 में दिया हुआ है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 की बात करते हैं, उसमें बताया गया उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन संबंधी बातें दी गई हैं। उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 216 में। फिर दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया भारतीय संविधान को बने हुए और उसके बाद और भी ज़रूरतें जब ज़्यादा होने लगी, जनसंख्या भी बढ़ती गई, केसेस भी बढ़ते गए, तो ऐसा एक ज़रूरत, मेरे हिसाब से ऐसी आवश्यकता रही होगी कि कुछ राज्य हैं जो पड़ोस के पड़ते हैं या जैसे भी पड़ते हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। और ये उसके लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया? अनुच्छेद 231 है। इसमें आपको ये बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। एक न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य उससे जुड़े रह सकते हैं, संबद्ध रह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल 25 न्यायालय हैं। इसके पहले 24 थे और इस समय कितने हैं? 25 न्यायालय हैं। जो नवीनतम उच्च न्यायालय है भारत का, वो 25वां उच्च न्यायालय कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है और ये स्थित कहाँ है? अमरावती में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, राज्य के हिसाब से देखिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कम ही है और 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक। आपने अनुच्छेद देखे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए, अमरावती उच्च न्यायालय जो है, जो 25वां जो लेटेस्ट है, उसकी स्थापना कब हुई? 2019 में हुई थी। 2019 में उसकी स्थापना की गई। और भारत में हम बात करते हैं कि सबसे पुराने, तो भारत में पहली बार 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जिनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है और मद्रास उच्च न्यायालय है। अब इनमें से पुराना कौन है? ये तीनों 1862 के हैं, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? थोड़ा हम क्लियर यहाँ पर किए दे रहे हैं। सबसे पुराना है कलकत्ता उच्च न्यायालय। जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय था उस समय का, वो सबसे पुराना है, वो सबसे पुराना है। उसके बाद का है बॉम्बे उच्च न्यायालय और उसके बाद का है मद्रास उच्च न्यायालय। तीनों की स्थापना 1862 में है, ठीक। तो दोस्तों, ये उच्च न्यायालय की बात हमने की कि पुराना कौन है, नया कौन है और अनुच्छेद कौन से हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
और इसके साथ साथ दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के विषय में क्या है कि ये अकेला संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर उच्च न्यायालय है, अकेला ऐसा संघ शासित है जहाँ पर उच्च न्यायालय है। बाकी सभी राज्यों में तो हैं, लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन किसी और यूनियन टेरिटरी में अभी तक उच्च न्यायालय नहीं है। दिल्ली के विषय में ऐसी बात आती है कि दिल्ली में उच्च न्यायालय खुद का है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पर उच्च न्यायालय कितने हैं उनकी बात हम करते हैं। स्थापना उनकी किस वर्ष में हुई है, उनकी मुख्य पीठ क्या है और उनकी खंडपीठ कहाँ है, उनकी खंडपीठ कहाँ है, न्यायाधीश वहाँ का कौन है। ठीक दोस्तों, फिर इसमें जो पहला उच्च न्यायालय इसमें लिखा हुआ है लिस्ट में, मुंबई उच्च न्यायालय है। स्थापना कब हुई? 1862 में हुई। मैंने ऊपर भी चर्चा की कि 1862 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो मुंबई में है। इसके अलावा जो इसके खंडपीठ हैं वो पणजी है, नागपुर है और औरंगाबाद में है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो जो बाकी राज्य हैं उनके तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होने वाले हैं। जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद भी मैं बस 5 या 6 मिनट में ये पूरा रिवीजन आपका कराए देता हूँ, तो एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान यही है कि एक क्वेश्चन तो आपका मिलना ही है इस वीडियो से। वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ एक सरसरी निगाह, सिर्फ एक नज़र और सिर्फ सुन लीजिएगा वीडियो को, और आपके लिए 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय ये भी 1862 का है और ये इसकी मुख्य पीठ क्या है? कोलकाता में है। और खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। इसके जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हैं। आगे बढ़ते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय 1862, चेन्नई और मदुरई में भी इसकी खंडपीठ है। टी राजा कौन है? इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये थोड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही पेपर देने जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1866 में हुई। कब हुई? 1866 में हुई। राज्य का ये उच्च न्यायालय है, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? प्रयागराज में है। और इसकी खंडपीठ कहाँ बनी हुई? लखनऊ में बनी है। जो लखनऊ या आसपास के लोग हैं वो सभी परिचित होंगे, इसकी बिल्डिंग से भी परिचित होंगे। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? राजेश बिंदल जी हैं। कौन है? राजेश बिंदल जी। इस लाइन को आप जरा पढ़ लीजिएगा, गौर से पढ़ लीजिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 स्थापना वर्ष है। प्रयागराज लखनऊ में खंडपीठ है, प्रयागराज मुख्य पीठ है। राजेश बिंदल इसके कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो स्थापना वर्ष है वो 1884 है। बंगलुरु मुख्य पीठ है। धारवाड़ और गुलबर्ग में इसका खंडपीठ है। प्रसन्ना बी वार्ले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। फिर पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1916। पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1916 पटना। और संजय करोल, ठीक है, करोल बाग दिल्ली में है, तो ऐसे याद करिए। संजय करोल कौन है? ये पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में ये स्थापित हुआ। श्रीनगर और जम्मू में श्रीनगर और जम्मू इसका मुख्य पीठ है। AM मागरे यहाँ के उच्च न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948। गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, ठीक। गुवाहाटी में इसका मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसकी खंडपीठ है। रश्मि M छाया जो यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में कटक और S मुरलीधर, ठीक, ये इसके कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में स्थापित हुआ, जयपुर, और पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 जबलपुर में मुख्य पीठ है। ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ बनी हुई है। तो RV मलीमठ ये इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मणिकुमार हैं। स्थापना वर्ष क्या है? 1956 है। कोच्चि में इसकी मुख्य पीठ बनी हुई है। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 अहमदाबाद में उच्च न्यायालय खंडपीठ है इसकी, माफ़ कीजिएगा, मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसकी नहीं है। अरविंद कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं 1966 में बना, नई दिल्ली, सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में बना, ठीक है। और चंडीगढ़ में इसकी
मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में। तो ये पंजाब के लिए भी है और हरियाणा के लिए भी, 2 राज्यों के लिए है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के लिए रविशंकर झा। ठीक, रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला दोस्तों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय देखिए 1971। अब 1971 से एक और ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, शिमला से ही जुड़ी हुई है वो। अब आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन सी घटना थी। आपको उस घटना से इसको जोड़कर देखना तो आपको याद भी हो जाएगा। अमजद एहतसाम सईद इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सिक्किम उच्च न्यायालय 1975, गंगटोक विश्वनाथ सोमाडोर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ 2000 में बनाई और बिलासपुर अरूप के गोस्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में ये भी बनाया और हल्द्वानी में इसकी मुख्य पीठ है। विपिन सांघी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय 2000, रांची और रविरंजन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य हैं जो तीनों स्थापना वर्ष क्या है 2000 है। तो ये एक ही वर्ष में ये तीनों राज्य अपने अपने जो मूल राज्य हैं उनसे ये अलग हो गए थे। जैसे झारखंड कहाँ से अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो तीनों के 2000 में ही उच्च न्यायालय भी निर्मित किया गया, स्थापित हुए। ठीक है दोस्तों, अगला है मेघालय उच्च न्यायालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग, मुख्य पीठ कहाँ है, शिलांग में है। संजीव बनर्जी इसके कौन है, इसके मुख्य न्यायाधीश है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में इसका मुख्य पीठ है। 2013 में ये बनाया गया है, 2013 में स्थापित हुआ है। पीवी संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला और इंद्रजीत महंती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना। हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है, तेलंगाना की हैदराबाद में मुख्य पीठ है और उज्जवल भुइयाँ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 24वां है दोस्तों, जो तेलंगाना है ये 24वां उच्च न्यायालय था। और आंध्र प्रदेश वाला कौन सा है, 25वां है, ये लेटेस्ट है आपका। तो अमरावती में ये मुख्य पीठ है इसकी और 2019 में ये भी स्थापित किया गया है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है प्रशांत मिश्रा। तो दोस्तों ये 25 उच्च न्यायालय हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने आपको रिवाइज कराया कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन छोटा ऐसा है कि गागर में सागर भरने वाला है, आपको 1 या 2 नंबर जरूर दे करके जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए ग्रुप सी की भर्ती से जुड़े हुए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले। नमस्कार दोस्तों।